देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के द्वारा प्रदेश की सरकार की नीतियों पर खड़े किए गए सवाल। शासन की ओर से सरकारी नौकरियों के संबंध में लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। 10 जून को जारी शासन देश के आधार पर कहा गया था कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा नई नियुक्तियां की जाएंगी। आज जनता के दबाव में इस आदेश को संशोधित कर कहा गया कि विभागों में जो भी पद रिक्त हैं, उन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा तत्काल विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उनके विज्ञापन निकालकर रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों का रास्ता खोल दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस समय प्रदेश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को मार्च, अप्रैल तथा मई महीने का वेतन नहीं मिला है, सरकार उनको तत्काल वेतन दिलाने के लिए कड़े नियम बनाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महामारी की मार से आय के साधन दिनों पे दिन कम हो रहे हैं। प्रदेश की जनता बेहद परेशान है। भारी संख्या में प्रवासी मजदूर के वापस उत्तराखंड आ जाने से प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि शासन की जिम्मेदारी है कि वह इस संकट काल में परेशान जनता के लिए रोजगार के अवसर सृजित करे और स्पष्ट नीति बनाकर प्रदेश की जनता को रोजी रोटी की सुरक्षा की गारंटी दे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। कल से लगातार सरकार की ओर से रोजगार को लेकर विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक आदेश पारित हुआ और समाचार पत्रों में छपा कि कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, परंतु आज तत्काल उसे सुधारा गया और कहा गया कि जो पद खाली पड़े हैं उन स्थानों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मेरी सरकार से मांग है कि जो पद खाली हैं उन पर विज्ञापन निकाले जाए और तत्काल बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, और जो लोग इस समय कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए हैं उनकी व्यवस्था भी की जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो लोग रोजी रोटी कमा रहे थे, मजदूर थे, चतुर्थ श्रेणी थे, सफाई कर्मचारी थे, उनको इतनी व्यवस्था अवश्य हो जाए कि वो अपने घर में भोजन की व्यवस्था कर सकें। सरकार इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे। हमारा ये स्पष्ट मत है, यदि और कोई संभावना नहीं है, एक तो जिन लोगों ने कोविड के दौरान लोगों को निकाला है उन्हें पदों पर पुनः वापस लिया जाए। नंबर 2, अब तक मार्च, अप्रैल, मई की सैलरी नहीं मिली है बहुत जगह, यहाँ तक सरकारी जगहों पर भी उनका परीक्षण कर उन्हें तत्काल सैलरी दिलवाई जाए, अन्यथा एक नई कहानी शुरू हो जाएगी और ऐसे लोग भी जो सेवा कर रहे हैं वो भुखमरी के कगार पर होंगे। तो सरकार से मेरी मांग है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए वो आगे क्या व्यवस्था कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो आए हैं, जितनी मनरेगा के स्थान हैं उनसे 2 गुना 3 गुना और बढ़ाए जाएं तो कहीं इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसलिए मनरेगा के भी पदों को बढ़ाया जाए और गारंटी दी जाए उन्हें काम के घंटों की, और उन्हें काम दिया जाए।